दूर किसी जंगल में तमाम परिंदे मिलकर रहा करते थे। उस जंगल में सूखे का समय चल रहा था। किसी भी परिंदे को पीने के लिए कहीं भी पानी ना मिल रहा था। तमाम परिंदे बहुत परेशान थे। उन्हें पानी ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता, लेकिन अब हालात ये थे कि एक दिन का भी पानी मुयस्सर ना था। उसी जंगल में एक स्वीटी चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया बहुत मेहनती और बहुत समझदार चिड़िया थी, लेकिन स्वीटी चिड़िया के पास भी पानी पीने के लिए बहुत कम रह गया था। ये क्या मुसीबत आन पड़ी है। जंगल में सूखे का समय चल रहा है और हमें कहीं भी पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। अगर ऐसे ही रहा तो हम जिंदगी कैसे गुजार पाएंगे। पानी तो जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। स्वीटी चिड़िया खुद से बैठे बातें कर रही थी कि उसके पास तोता आ जाता है। स्वीटी चिड़िया, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं तोते भैया, बस सोच रही हूँ कि जंगल में सूखे का समय चल रहा है, कहीं से भी पानी की एक बूंद नहीं मिल रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल के तमाम परिंदे कैसे जिंदगी गुजार पाएंगे। हाँ स्वीटी चिड़िया, ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। जंगल में कहीं भी पानी नहीं मिल रहा और इस वजह से तमाम परिंदे बहुत परेशान हैं। खैर स्वीटी चिड़िया, मैं जा रहा था दूसरे जंगल में दाना ढूंढने। और हाँ, अगर तुमने आना है तो चलो मेरे साथ। हाँ तोते भैया, मैंने भी जाना है दाना ढूंढने, चलिए मिलकर ही चलते हैं। और स्वीटी चिड़िया के पास जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो अपने साथ लेकर दूसरे जंगल दाना की तलाश में चली जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहाँ पर स्वीटी चिड़िया और तोता सुबह से शाम तक दाना ढूंढते और थककर एक दरख्त के नीचे बैठ जाते। स्वीटी चिड़िया के पास जो पानी था वो तोते और स्वीटी ने एक एक दफ़ा पी लिया था। अब स्वीटी चिड़िया के पास पानी बहुत कम रह गया था। तोते भैया, अब क्या होगा? पानी तो बहुत कम रह गया है और आपको पता है ना, जंगल में पानी मिलना नामुमकिन हो गया है। अब हम क्या करेंगे? हाँ स्वीटी चिड़िया, ये बात तो बहुत टेंशन वाली है, लेकिन तुम परेशान ना हो। तोता और स्वीटी चिड़िया ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर एक बुजुर्ग कबूतर आ जाता है। बेटा, क्या तुम्हारे पास पानी की 2 बूंदें होंगी? स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास अपने लिए पानी मौजूद ना था। बस 2-3 बूंदें ही थी जो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली थी। लेकिन स्वीटी चिड़िया अपनी फ़िक्र किए बगैर बुजुर्ग तोते को पीने के लिए पानी दे देती है। बेटा, तुम कौन से जंगल से आए हो? साथ वाले जंगल से आए हैं हम। अच्छा, तुम लोग अभी किस बारे में बात कर रहे थे कि पानी नहीं मिल रहा? जी जी, हमारे जंगल में सूखे का समय चल रहा है और कहीं भी पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। दाना तो हम जैसे तैसे करके कहीं से ले लेते हैं, लेकिन पानी हमें कहीं भी नहीं मिल रहा। अच्छा बेटा, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम्हारे पास यही पानी था, लेकिन तुमने अपनी फिक्र किए बगैर मेरी प्यास को मिटाना चाहा। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। कोई बात नहीं बुजुर्ग अंकल, आपकी मदद करके मुझे अच्छा लगा। और वो बुजुर्ग कबूतर बहुत खुश हो जाता है और वो स्वीटी चिड़िया से कहता है, तो बेटा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? जी बुजुर्ग अंकल, मैं आपकी बात समझी नहीं। बेटा, बात यह है कि मेरे पास एक जादुई लाठी है। वो तुम अपने पास रख लो और उससे जो भी तुम मांगोगी वो तुम्हें दे देगी। और हाँ, दूसरे परिंदों की भी मदद करना। और जब तुम्हें पानी या कोई भी चीज़ चाहिए हो तो उसे कहना, खुल जा सिम सिम, तो वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। और जब
उस चीज़ को रोकना हो, यानी पानी को बंद करना हो या दाने को बंद करना हो, तो तुम उससे कहना आब्राकाडाब्रा, तो वो बंद हो जाएगी। स्वीटी चिड़िया और तोता बहुत खुश हो जाते हैं और वो दोनों जल्दी से अपने जंगल में आकर तमाम परिंदों की मदद करते हैं और तमाम परिंदों को बहुत सा पानी देते हैं। तमाम परिंदे बहुत खुश हो जाते हैं। उसी जंगल में एक कौवा रहता जो बहुत ही ज़्यादा अकड़ू और आलसी था। वो कोई भी काम ना करता। उस तक स्वीटी चिड़िया के पास जादुई लाठी की खबर पहुंचती है तो वो ये सोचता है, जादुई लाठी, दाना और पानी देने वाली लाठी, ये तो मेरे पास होनी चाहिए। मैं राज करना चाहता हूँ जंगल पे। वो जब मेरे पास आ जाएगी तो तमाम परिंदे मेरे गुलाम बन जाएंगे और तमाम परिंदों को पानी देने की कीमत उनकी गुलामी होगी। वो गुलाम बन जाएंगे मेरे और मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। हा 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 हा। और अगले ही दिन कौवा स्वीटी चिड़िया के पास चला जाता है। स्वीटी आपी, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे देंगी क्या आप? जी जी कौवे भैया। और स्वीटी चिड़िया जल्दी से लाठी से कहती है, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, और लाठी से पानी निकलना शुरू हो जाता है। कौवा ये सब देख रहा था और कौवा पेट भर पानी पीने के बाद स्वीटी चिड़िया से कहता है, स्वीटी चिड़िया, मेरे साथ वाले दरख्त पर उल्लू रहता है, वो बहुत बीमार है। वो कह रहा था कि स्वीटी चिड़िया को कहना मेरी मदद के लिए आए और मुझे पानी दे दे। लेकिन कौवे भैया, उल्लू खुद भी तो आ सकता था ना इधर। नहीं स्वीटी आपी, उल्लू की तबीयत बहुत खराब है, उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो उड़कर इधर आ सके। ठीक है कौवे भैया। और स्वीटी चिड़िया पानी लेकर उल्लू की तरफ चली जाती है। और स्वीटी चिड़िया जैसे ही उल्लू की तरफ पानी लेकर जाती है, कौवा जल्दी से स्वीटी चिड़िया की लाठी उठाकर अपने घर भाग जाता है। ये लीजिए उल्लू भैया पानी। आपकी तबीयत कैसी है अब? स्वीटी आपी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास तो पानी है। स्वीटी चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। लेकिन उल्लू भैया, कौवे ने तो कहा था कि आपकी तबीयत बहुत खराब है और आप मुझसे पानी मांग रहे हैं। नहीं नहीं स्वीटी आपी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। और स्वीटी चिड़िया हैरान होकर वहां से चली जाती है। और स्वीटी चिड़िया जाकर तोते को सब बात बता देती है। तोता और स्वीटी चिड़िया मिलकर कौवे के पास जाते हैं। कौवे, ये क्या बदतमीजी है, स्वीटी चिड़िया की लाठी वापस करो उसे। हा 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 हा। मैं हरगिज नहीं दूंगा ये लाठी वापस तुम्हें। तुम्हें अब मेरी गुलामी करनी होगी। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो जो मैं कहूँगा वो करोगे तुम। मैं राजा हूँ, राजा, कौवा राजा हूँ मैं, जंगल का सबसे बड़ा राजा हूँ मैं। और स्वीटी चिड़िया और तोता बहुत हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चलो अब निकलो मेरे घर से। और स्वीटी चिड़िया और तोता बहुत परेशान होकर अपने अपने घर को वापस चले जाते हैं। अगले ही दिन कौवे के पास टूनी चिड़िया आती है। टूनी चिड़िया की बच्ची बहुत बीमार थी और उसके पास पानी नहीं था। वो कौवे से कहती है, कौवे भैया, मेरी बेटी बहुत बीमार है और हमारे घर में ज़रा भी पानी नहीं, इतना भी पानी नहीं कि मैं उसे दवाई दे सकूं, इसलिए आप मुझे पानी दे दें। मैंने सुना है स्वीटी चिड़िया की लाठी अब आपके पास है। और कौवा बहुत गरूर में आ जाता है और वो जल्दी से लाठी से कहता है, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। और लाठी से पानी बाहर आने लगता है। टूनी चिड़िया पानी लेकर वहां से चली जाती है और कौवा पीछे अकेला ही रह जाता है। कौवा बार बार पानी को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने स्वीटी चिड़िया से पानी बंद करने का मंत्र नहीं सुना था, इसलिए उसको नहीं पता था कि लाठी से निकलता हुआ पानी कैसे बंद करना है। और पानी ऐसे ही निकलता रहता है। उसका पूरा घर पानी से भर जाता है और कौवा उस पानी में डूबकर मर जाता है।
अगले दिन तमाम परिंदों को पता चलता है तो वो स्वीटी चिड़िया को बताते हैं। स्वीटी चिड़िया जल्दी से आकर लाठी पर मंतर पड़ती है तो पानी बंद हो जाता है। स्वीटी चिड़िया लाठी उठाकर अपने घर चली जाती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो आखिर में हमारे अपने साथ ही बुरा होता है।